हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम एक टेस्ट सीरीज लेके आए हैं जो रीजनिंग से संबंधित है। उसमें कुछ प्रश्नों को हम टेस्ट के हिसाब से देखेंगे और सीखेंगे, क्योंकि ARO की परीक्षा जो है वो 11 फरवरी को बिल्कुल नज़दीक आ गई है। और जिससे हम कुछ टेस्ट कर लेंगे, जिससे पता चल जाएगा किस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो परीक्षा में आते हैं। और सभी जितने भी विद्यार्थी UPP के हों या RO के हों या SSC या GD या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और वो इसको भली भांति देख लें और सीख लें। ऐसे प्रश्न जो भी इसमें प्रश्न आज दिए गए हैं, ऐसे ही लगभग सभी प्रश्न आते हैं। और हर जिस टॉपिक से ये दिए हुए हैं उस टॉपिक से आना बिल्कुल अनिवार्य है और इसको सीख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये देखते हैं कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा है। बहुत प्रश्न आते हैं इस तरीके से और हम त्रिभुजों को गिन नहीं पाते हैं सही से कम समय में। देखिए, इसमें हम गिन लेते हैं 1 2 3 4। एक में 4 है तो 4 4 4 ये 12 हो गए। फिर गिन लेते हैं कैसे बनेंगे। एक ये बनेगा, एक में एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। 4 फिर इसमें बनते हैं एक में, तो फिर एक ही जैसी आकृति है तो 12 फिर बनेंगे। 24 हो गए। और फिर देख लेते हैं, एक ये त्रिभुज बन रहा है ये वाला, और एक ये वाला बन रहा है तो 2 ये बन गए। फिर ऊपर को देख लेते हैं, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है तो 2 फिर बन गए। तो देखिए, अब कोई त्रिभुज बाकी नहीं रहा इसमें। 12 12 24 26 2 28। इस वाले में जो त्रिभुज हैं वो 28 बनेंगे। 28। उसके बाद ये नंबर सिस्टम है, इसको देखते हैं। इसका क्या, इस सीरीज में क्या संबंध है एक दूसरे का, उसको हम देखेंगे। इसमें देखिए, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसको भरना है। यहाँ पे कौन सा अंक आएगा। जैसे मान लिया ऑप्शन में A 8 दे देता है, B 9 दे देता है, C 10 दे देता है और D 7 दे देता है। अब देखिए, ये ऑप्शन है। इसके ऑप्शन कुछ भी लिखे हो उनसे हमको नहीं लेना देना, लेकिन इसमें क्या संबंध है सीरीज का, उसी हिसाब से हम कभी कभी नीचे को देखा जाता है। अगर नीचे को नहीं हमको ज्ञात हो पाता है तो हम इधर को देखते हैं। ये देखिए, हम पहले नीचे की तरफ मिलाते हैं। 7 का पहाड़ा 5 बार अगर पढ़ते हैं तो 35 हो जाता है। 35 से 2 घटा देते हैं तो 33 बच जाता है। अब यही संबंध, ये जब यहाँ पे हम ऐसे इस तरीके से लगाए हैं तो यही संबंध इसमें लगा के देखते हैं। 6 या 18, 18 से 8 घटा देते हैं तो 10 बच जाता है। इसमें 2 घटाए थे तो 33 बचा था, इसमें 8 घटाए तो 10 बचा। इसमें 4 से कितने को गुणा करें कि उस गुणनफल से हम 3 घटाएं तब 33 बचे। तो उस गुणनफल का हमको पता तो इसी से लग जाएगा। अगर इनको हम जोड़ देते हैं तो 36 हो जाता है। जब जोड़ देते हैं तो 36 हो जाता है, तो 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 36 हो जाएगा। तो इसका मतलब 4 का पहाड़ा 9 बार पढ़ते हैं तो 36 हो जाता है, और 36 से 3 घटा देते हैं तो 33 बच जाता है। ऐसे ऑप्शन बी जो है इसका आंसर सही हो जाता है।
अब एक प्रश्न इधर लिखा हुआ है, एक मंदिर में 26 सीढ़ियां हैं। एक मंदिर में 26 सीढ़ियां। रमेश ऊपर से नीचे की ओर दो दो सीढ़ियां उतरता है। उतने ही समय में राम नीचे से एक सीढ़ी चढ़ता है। मतलब रमेश जो है ऊपर से दो दो सीढ़ी उतरता है और राम जो है नीचे से उतने ही समय में एक सीढ़ी चढ़ता है। इस तरीके से चढ़ता है। तो इसको हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। या तो हम दो दो लिखते चले जाएं, देखिए कुछ ना जब कर पाए तो दो दो लिखते चले जाओ। दो 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 दो। इधर से ये चढ़ेगा एक 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 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6। तो 9 दूनी 18 ये आ गया। और ये इधर से अगर चढ़ेगा तो 9 बार इसको भी चढ़ना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये भी 9 बार चढ़ा। तब 9 बार जब ये चढ़ेगा तब तो ये 27 सीढ़ियां बन जाएंगी। लेकिन चढ़ेंगे 9वीं बार। लेकिन 9वीं बार जब दोनों वो उतरेगा 9वीं बार और ये चढ़ेगा 9वीं बार, तो दोनों की सीढ़ियां जो होंगी वो एक ही तो होगी। 9वीं बार जब 9 बार ये चढ़ेगा और 9 बार वो उतरेगा तो 9वीं सीढ़ी पे दोनों होंगे। तो इसको हम ऐसे भी ये लग रहा है, ये दोनों एक इसमें से घट जाएगा 27 से, तो 26 सीढ़ियां बचेंगी। तो 9 उत्तर आ गया। 9 सी ऑप्शन सही है। जो 9वीं सीढ़ी पे सीढ़ी पे दोनों मिलेंगे। ये तो हमको अपने हिसाब से इसको कर लेते हैं। अगर 26 में एक हम जोड़ लेते हैं तो 27 सीढ़ी हो जाती है। 27 में एक कॉमन हो जाएगी तो 18 इसको उतरना है और 9 इसको चढ़ना है। एक कॉमन हो जाएगी तो 27 ये भी हो जाएगा। तब भी 9वीं सीढ़ी ही उत्तर आएगा। 9वीं सीढ़ी पे दोनों लोग मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं और बहुत आसानी के साथ में इसको समझते हैं। देखिए, गौरव अमित से लंबा है। अब जो कह रहा है वही हमको लिख लेना है। अमित से लंबा है गौरव, ये लिख लेना है। मतलब अमित से बड़ा है गौरव। और लेकिन विशाल से छोटा है। लेकिन विशाल से छोटा है। गौरव जो है वो विशाल से छोटा, मतलब विशाल इससे बड़ा है। ये विशाल मान लिया है। अगली शर्त क्या बता रहा है? पवन राम से छोटा है। पवन राम से छोटा। पवन जो है पी, पवन आर, राम से छोटा है, मतलब राम बड़ा है पवन से। राम अमित जितना लंबा नहीं है। राम जो है वो अमित जितना लंबा नहीं है। मतलब अमित जितना लंबा नहीं, अमित से राम छोटा है। मतलब अमित बड़ा है, राम छोटा है, तो अमित इससे बड़ा हो गया। अब क्या कहता है? यदि ये सभी ऊंचाई के अनुसार खड़े हो तो मध्य में कौन होगा? अब ये दोनों शर्तें हमने लिख ली। मतलब अमित से गौरव बड़ा है, गौरव विशाल से छोटा है,
पवन राम से छोटा है, राम बड़ा है पवन से, और लेकिन राम जो है वो अमित जितना लंबा नहीं। तो इसमें कहता है बीच में कौन आएगा, इसमें कहता है बीच में कौन आएगा। तो देखिए ये कॉमन दोनों में आ गया, दो इधर छुटे और दो इधर छुटे, तो अमित जो है बीच में अमित आएगा। तो इसमें ऑप्शन सी में अमित है, अमित बीच में आ जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यह है कि किसी परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों में अतुल का स्थान ऊपर से 70वां है तथा नीचे से 29वां है तथा 6 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित भी नहीं हुए तथा 5 फेल हो गए, तो परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या क्या होगी। अब इसमें देख लीजिए, ऊपर से 70वां है और नीचे से 29वां है। देखिए वही सीढ़ी वाला इसमें भी है, एक जो है 9 7 16 46 हुए, लेकिन 46 नहीं हुए, वो एक ही है। 70वां वाला जो होगा वही 29वां होगा, जो 70वां होगा वही 29वां होगा। तो ये एक इसमें से कम कर देते हैं तो 45 हो जाते हैं। और 6 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए तो 6 और जोड़ देते हैं, और 5 जो है वो फेल हो गए तो 5 और जोड़ देते हैं इसमें। 6 5 11, 5 16 और 4 1 5, 56 विद्यार्थी जो हैं अभ्यर्थी परीक्षा में थे। 56 विद्यार्थियों की संख्या होगी। ऑप्शन बी इसका सही है। अब ये कुछ प्रश्न हम हल किए हैं और इनको उम्मीद है कि सबकी समझ में आया होगा सही से, सब लोग इनको सही से समझ लें। कुछ प्रश्न और बचे हैं, भी देख लेते हैं उसको। देखिए अगला प्रश्न ये है, ए डी का भाई है, डी बी का पिता है। ऐसे ब्लड ग्रुप के बहुत प्रश्न आते हैं। बी और सी बहन है, बी और बी सी बहनें हैं। तो सी से ए का क्या संबंध है? संबंध है। देखिए ऐसे ब्लड ग्रुप वाले बड़ी आसानी के साथ में तरीका बताएंगे और उसको आप लोग समझ सकते हैं। ए डी का भाई है, मतलब ए जो है, ए और डी भाई हैं। मान लेते हैं ए और डी भाई हैं, भाई भाई हैं। ए डी का भाई है, डी बी का पिता है। ये जो है पिता है बी का, और बी और सी बहनें हैं। ये दोनों बहन है। तो जब डी का ये ए भाई है तो सी का इससे संबंध क्या हो गया? तो ये इसका चाचा हुआ।
तो संबंध जो है दोनों का सी से ए का संबंध जो है वो चाचा है। एक प्रश्न और है, वो कहता है कंप्यूटर, थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं, कंप्यूटर को कूट भाषा में RFU VQN PC लिखा जाता है। तो मेडिसिन को क्या लिखेंगे? ऐसे बहुत प्रश्न आते हैं हर इम्तिहान में, हर परीक्षा में तुमको लिखेंगे, एक दो प्रश्न मिलेंगे। अब देखिए इसका संबंध हम देखते हैं, इसका इससे क्या संबंध है। अब इसमें देखिए इसको उल्टा शायद लिख दिया है, आर पहले लिख दिया है, तो ई को पहले हम लिख देते हैं, ई को पहले लिख देते हैं। अब ई का जब नंबर आया तो उसने एफ लिख दिया, मतलब ई के बाद वाला अक्षर लिख दिया, तो एन के बाद वाला हम लिख देते हैं, तो एन के बाद वाला लिख देते हैं, तो एन के बाद वाला ओ आ जाएगा। जब ओ आ जाएगा उसके बाद तीसरा देखते हैं, टी लिखा है इसमें, उसने यू लिख दिया तो बाद वाला फिर से लिख दिया, तो इसमें आई के बाद हम जे लिख देते हैं, यू के बाद उसने यू लिख दिया, वी लिख दिया, तो सी के बाद हम डी लिख देते हैं। अब कोई भी ऑप्शन हो, 3 4 जब हम लिख डालेंगे मिला के तो कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा। अगला देखते हैं, पी के बाद क्यू लिख दिया, तो आई के बाद जे फिर लिख देते हैं, एम के बाद एन लिखा है उसने, डी के बाद ई लिख दीजिए, एम के बाद एन लिखा था, ओ के बाद पी लिख दिया, तो ई के बाद ए बी सी डी ई एफ लिख देते हैं, और सी के बाद सी ही लिखा है तो एम के बाद हम एम ही लिख देते हैं। और ये इसका ऑप्शन जो ऑप्शन में मिलेगा, ये इस तरीके से हम इसका संबंध देख लेते हैं और पहचान लेते हैं कि कूट भाषा शब्द का जो संबंध होगा वही हम तीसरे वाले शब्द से ऑप्शन से संबंधित ऑप्शन से ढूंढ लेते हैं, वही संबंध वाला, और ऐसे हम इस टेस्ट को पूरा करते हैं। कई प्रश्नों को हमने हल किया जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छे प्रश्न थे, और अगली टेस्ट सीरीज फिर लेके आएंगे। उम्मीद है आप लोगों की अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। धन्यवाद।